बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी देख रहे हैं चेयर फॉर भारत। सो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू कोलंबो, और वापस आ जाते हैं भारत, जहां पर खेला जाएगा एट द आइकॉनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम द फोर्थ एंड द लास्ट ग्रुप मैच for Team India, and Team India is all set to lock horns with Netherlands. Netherlands की जब हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, on paper, on field, undoubtedly Team India enters as the favorites. लेकिन वो ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 8 में किस पोजीशन पर जाएगी, and how well Team India is placed now when we talk about this fourth match of the group. To talk about all this and lots more, मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए the spin wizard who has 700 wickets in first class and almost more than 190 wickets when we talk about the international cricket across all formats. मैं बात कर रही हूँ मोंटी पनेसर की. Monty, a very very warm welcome once again. धन्यवाद आपका शो में लेके आए वापस. पहले बताओ, चेयर फॉर भारत आप कर रहे हो, चेयरिंग कर रहे हो? हाँ जी, चेयरिंग जरूर कर रहा हूँ. भारत के लिए चेयरिंग कर रहा हूँ बिकॉज भारत एक कमाल की टीम है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है जो क्रिकेट दूसरी टीम कैचअप अभी करना चाहते हैं, पर अभी ज्यादा दौड़ है भारत की. बिल्कुल, चाहे ऑपोजिशन में कोई भी हो, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, नामीबिया, चेयरिंग रहनी चाहिए. वाई? बिकॉज हर चेयर के साथ एक उम्मीद जुड़ी होती है, और वो उम्मीद ही है जो कहते हैं ना, हमें लाइन को क्रॉस करने में मदद करती है. हाँ, आपकी बात सही है. जितनी चेयरिंग करोगे उतना ही आपके पास आपका अंदरों जो जोश है, जो आपकी अंदरों एनर्जी है, पॉजिटिव होगी इंडिया के साथ. एंड इंडिया को जितना चेयर करोगे उतना ही फिर इंडिया ज्यादा अच्छा खेलेंगे. बिल्कुल, ज्यादा अच्छा खेलेंगे. अब आप स्पिनर, एक व्हेन वी टॉक अबाउट यू एज अ स्पिन विज़र्ड हमारे साथ है, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल है जब हम भारत के स्पिन अटैक की बात करते हैं. एक हम बॉलिंग अटैक में खासतौर से स्पिनर्स अक्सर है, वरुण है, कुलदीप है, वरुण चक्रवर्ती जिसे कहते हैं ना डायनामाइट, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर. हाउ यू सी हिम अगेंस्ट अ टीम लाइक नेदरलैंड्स? लुक, आई थिंक वरुण चक्रवर्ती के लिए तो बस काफ़ी इजी गेम होगी. बड़ी आसान से ये बॉलिंग करेंगे. मे बी जो क्या होता ना, जब उसको मे बी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो वेरिएशंस डालना चाहते हैं, जो मे बी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मे बी वो कर सकते हैं. बिकॉज फिर जो बढ़िया गेमों में आएगी ना सुपर 8s में, फिर आई थिंक वरुण चक्रवर्ती विल कम इनटू हिज ओन, एंड फिर हम देखेंगे वरुण चक्रवर्ती एट हिज बेस्ट. पर नेदरलैंड्स के खिलाफ आप बस सोचो कि मेरी अच्छी लाइन गूगली डाल ली है, लेग स्पिन अच्छा हो रहा है, टॉप स्पिन अच्छा हो रहा है, बैट्समैन को कैसे सेटअप कर रहा हूँ, वो चीजें की आई थिंक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब तो नामीबिया के खिलाफ हमने देखा काफी किफायती साबित हुए, 7 रन दिए, 3 विकेट्स लिए. और क्या लगता है इतना मुश्किल क्यों हो जाता है उनको पढ़ना, परखना, जज करना? बिकॉज यही तो है उसका जादू है ना. वरुण चक्रवर्ती था, वो कोई उसको डीकोड कर नहीं सकता. बेस्ट बैट्समैन जो है ना दुनिया के, जो आईपीएल बैट्समैन है, वो भी नहीं उसको कर सकते हैं. सो आई थिंक क्या है ना, वो सटल रिस्ट की पोजीशन होती है. जो आप हम गूगल की बात करते हैं, लेग स्पिन की बात करते हैं, आदि की जो पोजीशन होती है हाथ की, वो चीज नहीं पढ़ सकते. एंड आई थिंक उसकी शानदार काबिलियत है जब वो ये चीज को कैसे डिस्गाइज कर सकता है. सो वो मिस्ट्री है, जादू है उसके हाथ में, एंड लॉन्ग मे इट कंटिन्यू. ओह एब्सोल्युटली, ये जादू बस बढ़ता रहे और आगे टीम को लाता रहे. लेकिन इस पूरे फ्रेम में जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं, चाहे कुलदीप, अक्सर, वरुण, कहीं ना कहीं चहल को हम मिस कर रहे हैं. चहल अच्छा स्पिनर है. चहल आईपीएल में क्या कमाल की गेंदबाजी करता था, एंड उसके जो एक वेरिएशन अच्छा था, कैसे बैट्समैन को सेटअप किया. पर क्या है ना, फिर उसकी जगह आई थिंक वरुण चक्रवर्ती ने ले ली, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती के पास डिफरेंट की मिस्ट्री है, अंदाज है. सो चहल को तो आई थिंक वो भी मे बी सोचेगा दैट मे बी नेक्स्ट जन्म में वरुण चक्रवर्ती ना क्रिकेट खेले, एंड वो वापस आके क्रिकेट खेले, हू नोस, वो ज्यादा खेल सके भारत के लिए. मुझे लगता है काफी सारे बल्लेबाज भी यही सोचेंगे कि वरुण जैसा खिलाड़ी ना खेले. लेकिन हमारे लिए कहते हैं ना, वो हुक्म का इक्का है. व्हेन वी टॉक अबाउट टीम इंडिया, फैंस की बात करते हैं, चेयरिंग की बात करते हैं, तो चलो स्टूडियो से बाहर चलते हैं और जानते हैं क्या क्या कह रहे हैं हमारे फैंस फॉर दिस क्लैश इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स. क्या आपने कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा? कैसा लगा? मजा आ गया. It was fun. It was intense as well. Lots of excitement. Supporters are awesome. Like awesome victory from India. So Yes. we enjoy. Yes, amazing. Like मैंने जितना भी देखा, I did not watch the entire series, but yes, मैंने कल का मैच स्पेसिफिकली देखा, and India was so dominating and amazing. ठीक था, बट एक्सपेक्टेड था कि इंडिया 200 प्लस स्कोर करती, बट नहीं कर पाई. पाकिस्तान का वो भट्टा बॉलर
उस्मान तारिक। जो पाकिस्तान ने चलाई है ना, जो रिंकू सिंह से और उससे बॉलिंग कराई है, तो वो बहुत खतरनाक लगा कि उनका ऐसा लगा कि मतलब बेइज्जती करी। तो हाँ, मतलब बच्चे से मतलब वो करा दी बॉलिंग, मतलब ऐसा लगा कि बच्चे भी उनका कर लेंगे आउट। और देखा जैसे पहली बॉल में क्लब बनाना विकेट भी नहीं करा, तो बहुत मजा आया उसमें। मजा आ गया। पहली बार एक परफॉर्मेंस देखा हमने, तो उम्मीद नहीं थी कि यार मतलब हम सोचे थे कि थोड़ा सा कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन होगा, लेकिन मजा नहीं आया। हमेशा एक तरफा ही होता है वैसे। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? होता है हमेशा एक तरफा ही, मजा नहीं आता ना। आदत हो गया है। पाकिस्तान को धो डाला। आज का मैच सिर्फ जीतने का नहीं, डोमिनेंस दिखाने का है। मैन इन ब्लू विल फेस नीदरलैंड, जिनको बड़े बड़े मैचेस में बड़े बड़े अपसेट्स क्रिएट करने की आदत है। साउथ अफ्रीका याद है ना? क्या आज के मैच में टीम इंडिया जाएगी 300 के पार? चलिए पूछते हैं अपनी जनता जनार्दन से। इंडिया नीदरलैंड्स में सबसे ज्यादा स्कोर कितना होगा? 300 पार जाएगा? 300 तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ स्कोर 200 के ऊपर ही होगा। हाँ कर लेंगे आराम से, कम से कम 300 रन बनती, 250 रन बनने चाहिए, जब मजा आवे जाके। हार्दिक पांड्या इस बार बहुत अच्छा करेगा। इंडिया की इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। दो तो पार है, हर बार 200 पार, हर बार 200 पार, 180 प्लस। 250 प्लस तो होगा। 250 plus, hopefully. सॉरी नीदरलैंड, हमें पता है आप बहुत दूर से आए हैं, मगर आज मेहमान नवाजी ग्राउंड के बाहर होगी। ग्राउंड के अंदर सिर्फ धुलाई। बस यू फॉर भारत, चक दे इंडिया। ओके, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10 सेकंड में करंट इंडियन टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, मैक्स टू मैक्स जितने भी नाम बोल सकते हो वो बोलने हैं, एंड यू हैव ओनली 10 सेकंड्स। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती। तुमसे ना हो पाएगा। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती है और हार्दिक पांड्या है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, कुलदीप यादव है, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, बस। और अभी तो ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, बेंच पर संजू सैमसन। फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से चाहते हो? पाकिस्तान कैसे पहुंच जाएगी, वो तो पहले नहीं चाहिए। फाइनल्स का तो नहीं, फाइनल तो नहीं पहुंचेगी, ये तो फिक्स है। हाँ, बशर्ते टूर्नामेंट में अगर हो जाए दोबारा से पाकिस्तान, तो वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट फाइनल्स तो नहीं होगा कभी। वैसे तो पाकिस्तान पहुंचेगी नहीं, पर अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाए तो मजा आ जाएगा। पहले वाले मैच को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, बट देखते हैं। अब हमें पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया देखने में आती होगी। फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से चाहते हो? एक और बार हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का, फाइनल से पहले चांसेस है। वैसे तो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान आएगा फाइनल पर, बट हम चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो। आई थिंक प्रोबेबली नॉट, प्रोबेबली नॉट। India's one position. टाइट मैचेस विद फाइनल ओवर फिनिश या टोटल डोमिनेंस वाले मैच अच्छे लगते हैं? डोमिनेंस, आई लाइक डोमिनेंस इन मैच, कि जल्दी खत्म हो मैच, क्यों फालतू लास्ट ओवर तक लेके जाना। बट हाँ, मैं फैन MS धोनी का हूँ, बट मुझे लास्ट ओवर फिनिशर बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा एक तरफा ही होता है वैसे। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? होता है हमेशा एक तरफा ही होता है, मजा नहीं आता ना। आदत हो गया है। लास्ट ओवर फिनिश की लास्ट बॉल expectation तक नहीं रखते ना जाता पाकिस्तान के साथ। तो लास्ट बॉल तक जाता तो शायद
अलग बात होती आई थिंक डोमिनेट करके। ऑब्वियसली जो लास्ट ओवर फिनिश होता है वो एक्साइटिंग है। कल का मैच तो मतलब वन साइडेड हो गया। मतलब स्टार्टिंग के सेकेंड इनिंग में अगर देखा जाए तो मतलब 2 to 3 ओवर्स के अंदर ही हमने डिसाइड कर लिया था। हमें तो लग रहा था कि ये 100 नहीं क्रॉस कर पाएंगे, वो 114 बना लिया, किस्मत है। अब की बार मजा आया इस बार। अब की बार हाँ, क्यों? क्योंकि इतना रन बने नहीं ना, देखो ना कितने रन थे हमारे। हाँ, रन कितना मजा आया, देखो ना पहले कितने रन से जीते हैं। मैंने उम्मीद नहीं थी जीतने की कोई। Would have been more fun to stretch all the way to the last over, but India dominated a little bit too soon. बॉलिंग अटैक 2007, 2024 या 2026? मेरे को लगता है करंट बॉलिंग लाइनअप तो 2007 मेरे को तो आज का 2026 या क्योंकि यार अब की बार बॉलिंग में वेरिएशंस देखें। एक तो उस समय हमारे पास वरुण चक्रवर्ती जैसा कोई बॉलर था नहीं, उस समय हरभजन सिंह थे जो हमारे लीड बॉलर थे। बट अभी जितनी वेरिएशंस वरुण चक्रवर्ती लाता है, जो कि जेन्युइन वेरिएशंस होती हैं, वो उस्मान तारिक वाला काम नहीं होता कि भट्टा दे रहा है आधे आम से, तो वो जेन्युइन वेरिएशंस लाता है। एंड प्लस जो बॉलिंग ऑप्शंस उस समय यार हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं, और T20 में 2007 में T20 में हमारी प्रीमियर फास्ट बॉलर भी नहीं खेल रहे। बट अब की बार जसप्रीत बुमराह इज देयर, हार्दिक पांड्या इज देयर। कल पहले ओवर में विकेट आ गई, तो उससे बेटर क्या है? I'll go with the second one, that is 2024 वाला वर्ल्ड कप, because उसमें we have number 1 bowler are जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, मोहम्मद सिराज। In spin department we have कुलदीप यादव and अक्षर पटेल। हाँ, तो फॉर मी वो सबसे अच्छा था। बट जो अभी करंट वाला चल रहा है उसमें हमारे पास एक एडिशन है वरुण चक्रवर्ती का। बट फिलहाल जो इंडिया में जिस हिसाब से ग्राउंड स्टाफ पिचेस बना रहे हैं वो स्पिन फ्रेंडली ज़्यादा नहीं होती हैं, तो आई डोंट होप कि, अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस ना बनाने की वजह से स्पिनर का ज़्यादा कोई वो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा मैच पर। आपको ईशान किशन का सबसे फेवरेट शॉट कौन सा लगता है? लेफ्टी हुई में अभिषेक शर्मा अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और काफी कैचेस भी ड्रॉप हो रही हैं। अगर आपको एक दिन का कैप्टन बना दिया जाए तो आप टीम इंडिया में क्या क्या चेंजेस लाना चाहोगे? आई थिंक टीम एज इट इज बेस्ट है, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। बाकी प्लेयर का भी ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, फॉर्म जरूरी भी वो नहीं नहीं। हर एक फॉर्म में एक ही बंदा रहे। फॉर्म तो ऊपर नीचे होती रहती है। मेरा बस चले तो मैं वैभव सूर्यवंशी को अंडर 19 से निकाल के T20 खिलवाओ और तिलक वर्मा को भी हटवा दो और अभिषेक शर्मा रिकवर कर रहा है। आई थिंक वेरी सून ही विल बी फाइन और परफॉर्मेंस मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट द टीम। मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अभी तक इंडिया ने काफी अच्छा खेला ना, होप कि फाइनल तक तो हम अपने आप को जाते हुए देख सकते हैं। एज इट इज सही है। अभिषेक जिस दिन चलते हैं मारते बहुत ज्यादा है, जिस दिन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ईशान मार लेंगे, हार्दिक मार लेंगे। 6 महीने में सेम में अभिषेक को खिलाओ तब भी, क्योंकि ऐसा होता है जब बगल वाली टीम बना प्रेशर बने रहता है। जैसे पहले सचिन खेला था, उसके नाम से ही आधे खिलाड़ी डर जाते हैं यार वो खेल रहा है, वो लगे 0 मार हो जाएगा कुछ भी करे। जब तक वो पिच में है तो डर है, बगल वाली टीम को तो खौफ है। थोड़ा एक ही होता है, दबाव बनाना होता है क्रिकेट के अंदर। अगर तुम खेल लो किसके अंदर, जैसे उन्होंने बोला कि हमें ये खिलाओ, उनको पता था आउट कर लेंगे, तब ये खौफ तो होता है ना। पूरी मीडिया सोचती है यार चल गया अभिषेक तो मैच अकेले खत्म कर देगा, तो दबाव बनाना, दबाव मानसिक दबाव भी डालना बहुत जरूरी होता है। इंडियन टीम में अभी तो कोई चेंज करने की ऐसी कोई सच ज़रूरत है नहीं, बिकॉज पिच एलिमेंट वो अपना टीम चूज करते हैं करनी चाहिए। जैसे कल स्पिन फ्रेंडली था, स्पिनर्स खिलाया। इंडिया में आएंगे वापस तो पेसर फ्रेंडली होगा तो पेसर से बढ़ेंगे। और बात रही अभिषेक शर्मा की, वो अभी वैसे ही बीमार था तो अभी रिकवर कर ही रहा है, इसी वजह से उसका थोड़ा फॉर्म ऊपर नहीं चल रहा है। अदरवाइज एब्सोल्युटली बैटर, सब सबको पता है वो कैसे शॉट्स मारता है। 1 to 10 में से ईशान किशन को हॉटनेस पे कितनी रेटिंग दोगे? 9, so he's a quite a nice player. He looks amazing and अगर उन्होंने जितने मैचेस अभी तक खेले हैं, जितना मैंने देखा है, he is in a good form and I hopefully feel कि he will the man of the match in the upcoming series. हॉटनेस स्केल पे अगर देखें तो ईशान किशन को 7 रेटिंग दूंगी मैं, क्योंकि क्यूट है, चार्मिंग है, बट 10 रेटिंग के अकॉर्डिंग इतने हॉट भी नहीं है। करंट इंडियन टीम में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है? अभिषेक शर्मा। कल जो 0 में आउट हुआ वो मेरा फेवरेट है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वो बंदा एक ऐसा है जो कि टूर्नामेंट्स डिसाइड कर सकता है। मेरा अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन, गौतम गंभीर, वो तो प्लेयर चलेगा। ईशान, मेरा तो अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, मेरा तो हार्दिक पांड्या। ईशान किशन, मेरे को नाम बता दीजिए। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या। सबसे अच्छा खिलाड़ी हमारा बैट्समैन जो मुझे अच्छा लगा अभी तक का, जिसका प्लेइंग है, जो उसका
खेलने का जो हुक है वो मुझे अच्छा लगा ईशान किशन। वरुण चक्रवर्ती नेक्स्ट मैच में जो नीदरलैंड के खिलाफ है कितनी विकेट लेगा? 3 विकेट। 3 विकेट तो ले ही लेनी चाहिए। जैसे ग्राउंड के ऊपर है ना, पिच कैसी खेलनी, क्या स्पिन वाली है, क्योंकि अगला मैच जो अहमदाबाद के अंदर है इंडिया का, तो उसमें अगर स्पिन पिच मिलेगी तो निकाल लेगा, 2-3 विकेट आराम से निकाल लेगा। चक दे इंडिया। ट्रॉफी तो घर आनी चाहिए टीम इंडिया। चक दे इंडिया। इंडियन टीम में आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन? सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। तो आपको क्या लगता है वो फॉर्म में है? जी जी, दोनों फॉर्म में है और अच्छा खेल भी रहे हैं, और ऐसे खेलेंगे तो नेक्स्ट मैच भी वो लोग आसानी से जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतेगी? जी जी, एकदम जीत रही है भैया, एकदम जीतेगी। ठीक है, और आप बताइए कि आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सबसे पहले तो मेरा फेवरेट खिलाड़ी ईशान किशन है। ईशान, तो क्या लगता है वो फॉर्म में है? एकदम फॉर्म में है। इस बार T20 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी? एकदम जीतेगी। एकदम जीतेगी, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराया इंडिया ने। तो आप कितने उत्साहित हैं इस चीज को लेके, आने वाले मैचों को लेके? आने वाले मैच में तो इंडिया आसानी से जीत जाएगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हराया, बहुत जबरदस्त जीत हासिल की। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले मैचों में, जो अगला मैच नीदरलैंड के साथ है, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, और क्या इंडिया इस बार वर्ल्ड कप लेके आएगी? और सबसे पहले आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने भी बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारतीय टीम जीती, उसके बाद देखिए ये तो बहुत छोटा था, क्योंकि हमारी जो टीम है, जो लोग बोल रहे हैं कि यंगस्टर की टीम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम वर्ल्ड वाइड खेल चुकी है। ये जो जितने प्लेयर हैं, क्योंकि IPL में पूरे वर्ल्ड के प्लेयर आते हैं, तो उनके साथ खेल के सब कुछ जानते हैं। और रही बात ये कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी नहीं, क्या होता है कि भारतीय टीम सब टीमों को हरा चुकी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे, जहाँ तक सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी की बात है। और मेरे फेवरेट प्लेयर की बात कर रहे हैं तो फिलहाल में तो जसप्रीत बुमराह है, जो फॉर्म में नहीं है अभी, लेकिन उनकी गेंदबाजी कभी ना कभी देखिएगा ऐसा मुकाबला होगा। मतलब आपको उम्मीद है कि वो फॉर्म में वापस आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो फॉर्म में भी आएंगे और उस समय वो संकट मोचन का काम करेंगे। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, आने वाला मैच नीदरलैंड के साथ है इंडिया का, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैच एक तरफा होने वाला है। इंडिया एक तरफा जीत हासिल करेगी, और हम चाहते हैं कि हम टीम इंडिया के लिए चीयर करें। उम्मीदें बड़ी हैं, हौसले भी बुलंद है। इंडियन टीम क्या अपना परचम लहरा पाती है? हम तो तैयार हैं अपने टीम को चीयर करने के लिए। क्या आप सब तैयार हैं? इंडिया 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 जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया सबसे भारी है, कप किसे लगाएंगे? और मैदान में तिरंगा लहराएंगे, कप किसे लगाएंगे? हर मैदान में तिरंगा लहराएंगे, कप किसे लगाएंगे? जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा, तिरंगा को लहराएंगे, इंडिया को जिताएंगे। इंडिया जीतेगा, तिरंगा को लहराएंगे, भारत को जिताएंगे, देश का मान बढ़ाना है, वर्ल्ड कप लेना है। जीतेगा, इंडिया जीतेगा, तिरंगा को लहराएंगे, भारत को जिताएंगे, देश का मान बढ़ाना है, वर्ल्ड कप लेना है। तो मैं हूँ मोक्ष और मैं हूँ हैदराबाद से। इसमें पूछने वाली क्या बात है? जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया ही जीतेगा। एकदम एक तरफा मुकाबला होना है, इसमें कुछ पूछने वाली बात है क्या? भारत ही जीतेगा और अपना तिरंगा झंडा ही लहराने वाला। और सिर्फ इस मैच में ही नहीं भाई, इंडिया इस बार वर्ल्ड कप लेकर के आने वाला। मैं हूँ जपते, मैं हूँ हर्षदीप। इस बार तो इंडिया ही जीतेगा। हम हिस्ट्री रिपीट करेंगे और हिस्ट्री रिपीट करेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा। आज तो इंडिया जीतेगा ही, और एक बार फिर से इंडिया वर्ल्ड कप जीत के इतिहास बनाएगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा। आइकॉनिक अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जब हम बात करते हैं तो क्यों ना ये घूम आते हैं अहमदाबाद शहर और जानते हैं क्या क्या है वहां की खासियत। अहमदाबाद, जहां जुनून भी है, इतिहास भी, और अब वर्ल्ड कप का रोमांच भी। अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा वो शहर जहां हर सुबह परंपरा की रोशनी लेकर आती है और हर शाम विकास की चमक से जगमगाती है। ये सिर्फ गुजरात का शहर नहीं, ये आत्मविश्वास की पहचान है।
व्यापार की ताकत है और भारत की नई ऊर्जा का प्रतीक है। पुरानी पोल की गलियों में इतिहास सांस लेता है तो रिवर फ्रंट पर भविष्य मुस्कुराता है। यहाँ हर कदम पर संस्कृति है और हर दिल में मेहमान नवाजी। स्वाद भी स्वभाव भी असली गुजरात। अहमदाबाद की बात हो और स्वाद का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खमन ढोकला की नरमी, फाफड़ा जलेबी की मिठास और गुजराती थाली का संतुलित स्वाद, हर कौर में अपनापन है। माणिक चौक की रातें, जहां मैच की चर्चा और पकवानों की खुशबू साथ साथ चलती है, वो नजारा ही कुछ और होता है। विचारों की धरती, यही वो शहर है जहां से महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। साबरमती आश्रम आज भी उस इतिहास का साक्षी है और आज वही अहमदाबाद स्टार्टअप्स, उद्योग और टेक्नोलॉजी के नए अध्याय लिख रहा है। यहाँ अतीत का सम्मान भी है और भविष्य का सपना भी। तो तैयार हो जाइए, जब साबरमती के किनारे गूंजेगा वर्ल्ड कप का शोर, जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनेगा रोमांच का महासागर और जब हर भारतीय दिल कहेगा ये सिर्फ मैच नहीं, ये हमारे गर्व की कहानी है। क्योंकि ये है अहमदाबाद, जहां क्रिकेट खेला नहीं जाता, जिया जाता है। आइकॉनिक अहमदाबाद स्टेडियम की तो हम बात ही करते हैं। स्पेक्टेटर, सिटिंग कैपेसिटी, फाइनल्स भी यहां पर खेला जाएगा। क्या यहां पर फाइनल्स में पहुंचेगी हमारी टीम इंडिया और तीसरी बार कप जीतेगी? तो आइए पहले वॉक थ्रू कर लेते हैं इस स्टेडियम में। कोलंबो में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद अब टीम इंडिया का कारवां आ पहुंचा है अहमदाबाद। अहमदाबाद के ऐतिहासिक ऐसे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया अपने 2 मुकाबले खेलेगी और पहला मुकाबला नीदरलैंड के सामने होना है। देखिए, भारतीय टीम काफ़ी आश्वस्त है क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया जो है लगभग उन्होंने तो सुपर 8 में अपनी जगह बना ही ली है, लेकिन अहमदाबाद का मैदान कहीं न कहीं हमें टीस ज़रूर दिलाता है। और वो याद है 2023 आईसीसी विश्व कप के फाइनल की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को जो है हार सहन करनी पड़ी थी। लेकिन उस तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए अब टीम इंडिया एक नए जोश के साथ उतर रही है। और जहां तक हम बात करें ना नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की, तो ये मैदान ने कई ऐसे सूरमा पैदा किए हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए लंबे समय तक अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। सबसे पहले हम बात करें भारतीय टीम के टेस्ट टीम के विकेटकीपर पार्थिव पटेल की। जी हाँ, अहमदाबाद से पार्थिव पटेल आते हैं, गुजरात से आते हैं। 15.5 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और उसके बाद एक लंबे समय तक पार्थिव पटेल ने जो है वो भारत को अपनी सेवाएं दी। लगभग कई अरसे बाद एक ऐसा सेंसेशन खिलाड़ी आता है भारतीय क्रिकेट में जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाजी की जो है वो पूरी तरीके से शक्लो शुबाही बदल दी। उनका एक वियर्ड एक्शन, इस तरीके का एक्शन कि जिस पर तमाम इंटरनेशनल बल्लेबाज जो है उनके सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे। और वो फाइन थी भारतीय क्रिकेट के उस समय के कोच जॉन राइट की। जी हाँ, जॉन राइट मुंबई इंडियंस के टैलेंट स्काउट में थे और वहाँ से उन्होंने एक नायाब हीरा भारतीय क्रिकेट को दिया था जिसका नाम था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी इसी मैदान पर अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले हैं, अहमदाबाद के ही हैं और कई यहाँ से विकेटें उन्होंने लेकर वो आज भारतीय टीम के और विश्व के नंबर 1 गेंदबाज हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी तो अहमदाबाद के हैं। अहमदाबाद शहर घूम लिया, वहाँ के कल्चर, वार्मथ, इतिहास को पढ़ लिया, वॉक थ्रू स्टेडियम में भी कर लिया। क्यों ना एक बार मेमोरी लेन में जाते हैं और थोड़े कुछ पिछले पन्नों को दोबारा से पढ़ते हैं। इट्स टाइम फॉर डाउन द मेमोरी लेन। Morris, Switzerland, in the midst of Alps, a snowy cricket.
11 to 14 February, we organize the St. Maurice Cricket Tournament. It's a kind of ice on cricket or cricket on ice. All the people, all the playing nations, Estonia, Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, all gathered together to have a wonderful experience to cricket on ice. This tournament starts from 1988 till now 2026. What a moment! And it's a really this when I see the cricket on ice, it makes me my moments with nostalgic with my childhood days when I've seen the World Cup victory of Kapil Dev's team 1983. The moment I never forget, the wonderful where the Viv Richards was his devastating form, and when Madhurlal a ball and then Kapil Dev took a wonderful catch, and the moments in Lord's where Kapil Dev's team are roaring our India flag up in the Lord's balcony. It still reminds me in my echoing all my dreams, my nostalgia, and also the right time to be this cricketing extravaganza on cricket on ice. When India is celebrating or conducting the fever of T20 World Cup in India. So what a moment clucked together with my nostalgia of 1983 team. What a moment I've seen Kapil Dev's brilliant performance of 178 against Zimbabwe, and what a wonderful bowling spell of all-rounding capability of Mahendra Manathak in the semi-final and also final. And the moments of a cheering and jubilant Indians across 1983. It makes us proud as in India. And what a moment now. It's together, nostalgia and also present. Cricket on Ice shows and believe that cricket can make together. It's kind of a new chapter beginning. Sports can together, and cricket is no boundary. You can play it anywhere in the world, and of course in the snow too. It's a wonderful moment, and really am glad to be here. And also I felt very nostalgic and tried to reconnect my 1983 World Cup winning team, now St. Maurice and fever of World Cup T20 in India. Midst of Alps in Samurai Cricket Club, Cricket on Ice in St. Maurice. It's a really wonderful moment from India to Switzerland, St. Maurice. Today, the final is over, and from 11th February to 14th February, this wonderful tournament organized by the St. Maurice Cricket Club, and what a fantastic moment. The cricketer from England, cricket from Australia, cricket from Sri Lanka, everywhere in the midst of one of the best places in the world with cricket and ice. What a wonderful moment to be here. And a really a fantastic 3-day event extravaganza in the ice and cricket together midst of Hull. Perhaps one of the biggest, the best place of cricket and the Hull picks. And this tournament is started in 1988 until 2026. It's wonderful moments. And the really cricket talk about sports together. From India, Sri Lanka, Australia, all over the world, people are in the Samurai Lake. And the only club home ground, only place is the frozen lake. So now I'm in St. Maurice Samurai Cricket Club in the midst of Alps, sign off from the Switzerland, and a really wonderful moment to sign off when the cricket is playing together. There is talk about the sports can together, cricket and cricket for the world, cricket for the togetherness. हेलो दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो इंडिया ने जैसे पिछले मैच में पाकिस्तान को हराया और क्वालिफाइंग राउंड के सारे मैचेस जीत गए, उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया का टी20 में काफी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। और पाकिस्तान को हराने के बाद तो इंडिया का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो गया है, हाई हो गया है। अगले मैच की अगर बात करें तो इंडिया का नीदरलैंड के साथ मुकाबला होने वाला है। इसमें ये मैच उम्मीद के हिसाब से एक तरफा होने वाला है, क्योंकि इंडियन टीम बहुत बेहतरीन पोजीशन में इस वक्त नजर आ रही है। क्योंकि पिछले और सारे मैचेस अगर देखें तो इंडिया ने नीदरलैंड को वर्ल्ड कप में तो हराया ही है हर मैच में, और दूसरी बात हम करें कि फाइनल की बात देखें तो इसमें एक और भी चीज ध्यान रखने वाली है दोस्तों, कि इस वर्ल्ड कप में बहुत उलटफेर भी हो रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल में हमें लगता है कि इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, यही चारों टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, और फाइनल में मेरे हिसाब से मुकाबला इंडिया का साउथ अफ्रीका से होने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया लीग राउंड से
हार के बाहर हो गया है और नीदरलैंड्स की टीम जो है वो भी अगला मैच में क्या पता किस तरह का प्रदर्शन करती है और देखने वाली बात ये होगी। लेकिन पीछे जो छोटी टीमें हैं वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो इंडिया के लिए ये भी थोड़ी सी टेंशन की बात हो सकती है। जिस तरह से छोटी टीमें पीछे काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। जिम्बाब्वे की टीम को देखें तो उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, बट ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है। ये फाइनल इस बार इंडिया ही जीतेगी हमें लगता है और वर्ल्ड कप देश के लिए लेकर आएगी। ICC Men's T20 World Cup, सोशल मीडिया इज बजिंग विद द फैंस, प्रेयर्स कहे, चेयरिंग कहे, और जिस तरीके से सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आइए जान लेते हैं व्हाट्स बजिंग इन द सोशल मीडिया वर्ल्ड। Yogesh is going to announce the impact pledge. First of all, congratulations for winning this important game. Now, today's impact player is someone who is very well known for hitting sixes and taking crucial catches at very important games. He is also very well known for his diet. Right? And in today's game, he has not played a crucial or key for his batting, but also for his fielding, and he took 2 important catches. And the impact player of the game goes to. कैमरा से स्टार्ट करो और इधर से घुमाओ, मेरे तरफ से मेरे तरफ से घुमाओ। It was important match, and as he said, I played a crucial knock and I took 2 catches. It felt really good, and thanks to Dilip sir. He is my fielding coach. He is my inspiration. Thank you.
anything. I was just informed now. Last time I prepared. Come on, Machi. Macha, only Hindi, please. Hindi. I don't know Hindi much. No, it's okay. Whatever you feel, just say it. Bhai log, namaste. Today I was talking to Hardik and he told me a very good valid point. He told in such big games, don't think watch that to lose. Always think watch that to gain. So that was a great thought that Hardik gave me. So we also saw a great performance by all the Indian musicians. Now it's our time, Indian cricketers, to follow it up and rock the stage. Yeah, on boys. From start of this World Cup, I think we have seen that in T20 matches, any team can beat anybody. So that's why I said every game we approach as it's an important game. And they have some very good players as well. So we will just try and play good cricket. And that's all we'll try and do. Obviously we plan, yes. But he wasn't well, so he didn't play. Last game he got out in first over. So one thing we definitely do, we unnecessarily don't overanalyze. Because sometimes you only start making a lot of assumptions than oppositions are. So he is someone who has got his plan sorted and he follows the way he wants to. And obviously we discuss about the oppositions, their bowling strength, whatever they've been doing in last few games they've played. All that is normal for everyone, not only for Abhishek. So Ishan, obviously we all know how capable he is. He has always performed whenever he has played for India. And I think once he came back also, he whatever I have spoken to him, he's always been a very confident player because I know him since under the 2019 he was with India A team, but before that in 16-17 he was in IPL team where I worked. So he's always, I think that is his strength, his nature. He's not someone who cares too much about things. So T20 game needs that. And he's very talented because if you see his innings, he'll play everywhere in the ground. So he's someone who is very difficult to restrict if you don't get him out. So that's a great thing for the team. And I think he's in a positive mindset since he came. And obviously he speaks to all the support staff and captain and all. But no, I think he's been, since he came, he looks very comfortable anyway. I think everyone's in a good space. I think obviously it's a different venue. But no, it's really the way team is getting together, the way the all players, obviously we interact, but the players, the way they interact with each other, and it's quite positive signs I see, and it's some senior players' inputs, and it's been really good, to be very honest. Not only since World Cup, but all the T20 team, which is not apart from one or two changes, they're more or less the same team what we have been playing for last 10-15 games, and it's a great environment. It's a lot of learning for them. I think sometime I find it's a lot of learning for us as well. So it's great, yes. I think अभिषेक बीमार हुआ उससे पहले भी मैचेस में उसने रन्स तो बनाए. अभी T20 फॉर्मेट में समटाइम्स 10 बॉल में 30 रन भी उतने ही इम्पोर्टेंट है. सो ऐसा तो है नहीं कि उसके रन्स नहीं हुए. दूसरा, ऑनेस्टली हम लोग सारे ही बैटर्स या तो सारे ही प्लेयर्स पे फोकस करते हैं. कोई एक प्लेयर पे ऐसा नहीं सोचते कि इसके रन्स नहीं हुए, क्योंकि T20 फॉर्मेट में कहीं ना कहीं हाई रिस्क गेम है. कोई ना कोई प्लेयर कहीं ना कहीं तो आउट होगा ही. अगर इतना हम स्ट्रेस करने लगे तो आई थिंक प्लेयर्स पे अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा. सो ही इज़ इन अ गुड फॉर्म. ही इज़ गोट अ क्लियर प्लान्स, ही इज़ गोट अ क्लियर माइंड सेट, एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स फॉर अस. अनदर थिंग कि जो सब सोच रहे थे ऑस्ट्रेलिया आएगा, वो ओबियसली हमें भी मालूम था कि ऐसा हो सकता है. बट एक मैच वो जब हारे जिम्बाब्वे वाला, तभी से भी थॉट ओके माइट बी जिम्बाब्वे कैन ऑल्सो कम. सो आज का जो रेंड ऑफ हुआ उस पर तो उतना वो नहीं है, बट एक मैच के बाद हमको ऐसा दिमाग में था कि श्रीलंका के सामने वो टफ मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कंडीशन श्रीलंका में. बट दैट इज़ फाइन. आई डोंट थिंक उससे हमको कुछ फ़र्क पड़ता है. Either we play Australia or we play Zimbabwe or other 2 games we play, we have to win. So उसमें तो ऐसा है नहीं कि, so we'll just try and do what we can do the best. We are, whatever captain says, we are focusing on our strength, and it's
it's outside talk, just India's batting versus Pakistan bowling or whatever. We are not thinking about that. We are just thinking about our plan and our execution. When we are batting or bowling, we are just thinking about if we are bowling first or we are bowling second, what we have to do, how wicket was. So we are thinking about our game. We are not thinking about our batting and their bowling and all. So it's usually we are taking one match at a time. So today was Pakistan team, so we are focusing on them, and that's just made our plan and just we discuss that only. As a ऑलराउंडर का काम ही यही होता है कि कि आप कभी भी बॉलिंग डाल सकते हो, कभी भी बैटिंग कर सकते हो, फील्डिंग में भी कुछ कर सकते हो. सो एज अ ऑलराउंडर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर आपके टीम को कहाँ पे ज़रूरत है, क्या नीड है, उस हिसाब से अगर मेरे को भेज रहे तो उसका मतलब ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि यस, ऐसी सिचुएशन में मैं काम करके दूंगा या मैं ये सिचुएशन निकाल के दूंगा. तो एज अ प्लस पॉइंट मेरे लिए यही है कि टीम मेरे पे भरोसा दिखा रही है. एंड मे बी आने वाले मैच में आप शायद मुझे ऊपर भी देख सकते हो. सो यू नेवर नो, क्रिकेट जिस तरह की गेम है आपको पता है, रेडी रहना चाहिए. T20 क्रिकेट अभी ऐसा ही हो गया है कि फ्लेक्सिबल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टूर्नामेंट में अगर जीतना हो तो. श्रीलंका नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया जाते या इंग्लैंड जाते या लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ भी खेल रहे तो सेम ही था कि ज़्यादा इंडियन के सपोर्टर रहते हैं, ब्लू जर्सी में सपोर्ट करने आते हैं. सो यस, ऐसा कभी नहीं सोचा है कि हम कौन सी कंट्री में खेल रहे हैं. जस्ट हम सोचते हैं कि ग्राउंड पे कैसी विकेट है, क्या है, उस हिसाब से हमें खेलना है. और यस, चाहने वाले सपोर्ट करने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है. एंड हमेशा ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीलंका में, कहीं और भी कोई और हम जाते हैं कहीं कोई कंट्री में तो वहाँ भी ऐसा ही सेम, मतलब ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करने आते हैं. तो यही सेम ही हमारा रहता है. इतना इजी नहीं था, बॉल स्पिन भी हो रहा था, कोई स्ट्रेट भी हो रहा था अंडर लाइट में, तो वो इजी नहीं था. लेकिन यही है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करके आया है, उसके बाद आते ही न्यूजीलैंड सीरीज़ में उतना अच्छा परफॉर्मेंस किया और लास्ट मैच में भी 50 किया. सो यही है कि आप जब कॉन्फिडेंस हाई होता है सो आप ज़्यादा अपने बारे में या ज़्यादा विकेट के बारे में नहीं सोचते हो. एंड यस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी है एंड ऑलवेज उसके साथ साथ स्किल और वो सब भी दिखा है. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जगह पे मारा उसने, हर जगह पे शॉट खेले, ओवर द कवर या स्वीप. तो उसने फील्ड का भी बहुत ही यूज़ अच्छा किया. सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम. ऑब्वियसली विकेट पे जो हो रहा था कि थोड़ा ऑल बॉल स्किड कर रहा था तो कोई ऑड बॉल स्पिन हो रहा था. तो जब हम सेकंड इनिंग में आए तो मैं जब नए बॉल से डाल रहा था तो पता चल गया कि नया बॉल थोड़ा था तो वो ज़्यादा और स्किड कर रहा था. तो वो प्लान यही होता है कि बैट्समैन क्या करना चाह रहा है, वो कौन से एरिया में टारगेट करना चाहता है. तो उसके बाद मैं अपनी लाइन और लेंथ चेंज करता हूँ. और जो सेकंड डिसमिसल हुआ वो यही था कि वो स्टेप आउट कर रहे थे तो मैं फिर मेरी लेंथ मैंने पीछे की, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट इनिंग में जो स्लो डाल रहे थे वो ज़्यादा टर्न हो रहा था, बट वो फर्स्ट वही था कि तो या वैसे ही प्लान करता हूँ. एंड पेप टॉक तो यस, ऑब्वियसली आप वो इनसाइडर ही रहती है. सो लगता है कि नहीं भाई, कॉन्फिडेंस और वही थी कि ऐसे मोमेंट में इमोशन को कंट्रोल करना और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रेशर ज़्यादा नहीं लो. तो सो ये सब ही बात थी. इंडिया अप अगेंस्ट नेदरलैंड्स. मॉन्टी, जैसे यूएस हमारे सामने है, नामीबिया, व्हेन यू टॉक अबाउट द फुल फ्लेश्ड प्लेइंग नेशंस की बात करते हैं तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. नेदरलैंड्स की बात करें, जब उन्हीं के एक खिलाड़ी स्कॉट, उनका स्ट्राइक रेट इज 300. इमेजिन, ही इज एट राइट नाउ पावर प्ले में एट नंबर 2. तो बस कंप्लेसेंट नहीं होना है टीम इंडिया को. नहीं होना नहीं चाहिए. आई थिंक नेदरलैंड्स ऐसी टीम है जो खतरनाक हो सकती है. एंड देखो 2022 में जब खेले थे ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिला, बिकॉज इतना शानदार वर्ल्ड कप हुआ. फिर अभी पाकिस्तान को भी हरा सकते थे लास्ट 2 ओवरों में, जो वो पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए. सो नेदरलैंड्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम है. एंड फॉर देम आल्सो कितने ऐसे खिलाड़ी होंगे ना, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, the best team, the defending champions in India. So for them, it's a platform to learn so much. आपकी सही बात है. एंड समटाइम सपना भी होता है ना भारत के साथ खेलना, एसोसिएट नेशन को, जो आईसीसी की 80% फंडिंग आती है आईसीसी को, सो दे रिलाई अ लॉट ऑन दैट. दैट्स व्हाई इंडिया पाकिस्तान की गेम बहुत इंपॉर्टेंट थी दैट वो हो सके, बिकॉज एसोसिएट नेशन के लिए भी फिर वो भी सहारा मिलता है. एंड जब भारत के साथ अभी खेलेंगे ना, नेदरलैंड्स ये सोचेंगे वाह ये तो फुल स्टेडियम है, 120,000 ब्लू आर्मी, ऐसे तो वो सोच भी नहीं सकते थे.
एंड क्या बड़ा मोमेंट है बिल्कुल नेदरलैंड्स के लिए। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक मोमेंट है, ना जाने कितने ही खिलाड़ियों के लिए। तो ऑलमोस्ट जैसे ग्रुप स्टेज के मैचेस खत्म हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे सुपर 8 की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी 4 टीमें हैं जो आपको लगता है सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बताएगी, द टॉप 4 टीम्स एज पर एज मॉन्टी पनेसर्स प्रेडिक्शन। ये लोग टॉप 4 टीम्स जो है ना, लोग हम यही तो देखना चाहते हैं, जो छोटी टीमों से एसोसिएशन नेशंस कितनी शानदार क्रिकेट अभी खेली है। सो मे बी चाहेंगे मे बी एक आ जाए, पर मुझको लगता है टॉप 4 में इंडिया तो डेफिनेटली है, श्रीलंका, आई थिंक श्रीलंका भी अच्छा क्रिकेट खेल रही है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया और श्रीलंका, वी टॉक अबाउट दोज होस्ट कंट्रीज। तो बिकॉज हम वरुण की बात कर रहे हैं, हमने अक्सर की बात की, कुलदीप की बात की, कौन सा लगता है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्पिनर टू फेस है, खासतौर से जिसके सामने बल्लेबाज कहते हैं ना कि पूरी तैयारी कर गए लेकिन क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए पता ही नहीं। ये लोग सबको मालूम है ना, वरुण चक्रवर्ती को सबकी बात तो हो रही है, वो बिकॉज पढ़ नहीं सकते उसको एंड जैसे वो विकेट टू विकेट डालते हैं। फिर कुलदीप यादव भी है, बिकॉज कुलदीप यादव के क्या उसके हाथ में जो एक मैजिक होता है ना, जब वो फ्लाइट करते हैं बॉल हवा से रुकती है, एंड जब वो रुकती है फिर जल्दी से डिप हो जाती है ना, वही उसका एक अंदाज है, वो जैसे बैट्समैन को आउट कर सकता है। सो इसी वजह से वो बड़ा मुश्किल है उसको भी पिक करना। एंड इंडिया वेरी लकी, हम कब देखा 2 फाइन मिस्ट्री स्पिनर्स, जो भी रिस्ट स्पिनर, एक फिंगर स्पिनर भारत के पास है, एंड दे कैन पिक एंड चूज, जब दोनों को खिलाना है, किसी को रेस्ट करना है, इतनी स्ट्रॉन्ग भारत की बेंच स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, लेकिन ना मोंटी, ऐसा कोई ताला बना ही नहीं जिसकी चाबी ना हो, ऐसा कोई जवाब ही नहीं है, सवाल नहीं है जिसका जवाब ना हो। तो हर एक स्पिनर के सामने एक ना एक बैट्समैन तो ऐसा है जिसके सामने स्पिनर्स भी मुझे लगता है रन्स दे देते होंगे। Whom do you think is the world best batter I'm talking about against the spin attack? You can talk about Team India, you can talk about international teams as per your own choice. Yeah, look, I think obviously सूर्य कुमार यादव को जैसे स्पिन के खिलाफ खेलता है, वो भी बड़ा कमाल की बैटिंग करते हैं, शानदार सीधे छक्के लगाते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्वीप बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं भारत के लिए। फिर मुझको लगता है एक और भी बड़ा शानदार बैट्समैन है, एंड वो मेरे के लिए ना, आई थिंक सब लोग सोचेंगे कौन है एक प्रेडिक्शन है, वो सोचेंगे कि आप बताओ तो सही, बिल्कुल कौन है। अभी इसी वक्त हमको मालूम होना चाहिए वो कौन सा बैट्समैन है ना। तो आप वहां पर रॉकी जरूर कोई जाना चाहेगा मोंटी का कौन सा? या लोग सब जाने कौन नेक्स्ट बैट्समैन है। सूर्य कुमार यादव को मालूम है, वो इतनी अच्छी तरह से स्पिन खेलता है, 360 का प्लेयर है, चम्मच शॉट उसने ही इवेंट की है, और तो कोई खेल भी नहीं सकता जैसे वो खेलता है। एंड जो नेक्स्ट बैट्समैन मुझको ना लगता है जो बड़ा खतरनाक बैट्समैन है ना, वो है फिल सॉल्ट। आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल होती है, बड़े जोर से कट मारता है, वो ही गेंद को पुल शॉट भी बड़ी अच्छी तरह से खेलता है। सो वो लाइन मैं कह रहा हूं, जो फास्ट बॉलर है मत डालो, उसके लेग स्टंप में डालो, और तरह से कोई शॉट खेलनी चाहिए। एंड स्पिनर भी से उसको जब विथ मिलती है ना, बोथ साइड्स ऑफ विकेट, वो छक्का एंड चौका लगा सकता है बड़े आराम से। सो फिल सॉल्ट बहुत खतरनाक बैट्समैन। बिल्कुल, सूर्य का आपने नाम लिया, फिल सॉल्ट का लिया। यंग टैलेंट की अगर बात करें, अक्सर टीम के जिस तरीके से हमने सेटअप देखा है ना, एक यंग और एक्सपीरियंस का बहुत ही सही कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेयर्स, स्पेशली द यंग लॉट, चाहे हम इस टूर्नामेंट में का हिस्सा है या फिर नहीं है, क्या लगता है कौन सा ऐसा यंग प्लेयर इम्पैक्ट डालेगा इस टूर्नामेंट के बाद मोंटी? Well, I think a couple of the USA के players जो है ना, couple of the opening batsmen जो अच्छी तरह से अभी बैटिंग कर रहे हैं, पूरी जोश से किया। Well, look, young batsmen, emerging ये बैट्समैन आ रहे हैं ना, एसोसिएशन नेशंस को जब मैं देखता हूँ, अमेरिका की जो अभी बल्लेबाजी चल रही है बड़ी कमाल की चल रही है। ओपनिंग बैट्समैन जो है ना, बड़े अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे हैं। नेदरलैंड्स के खिलाफ जो वो जीते थे, बड़े आराम से जीते। वो आई थिंक देखो, जैसे हमने प्रोग्रेस देखा ना अफगानिस्तान का लास्ट 5 years में, ऐसा ही मुझको लगता है यूएसए का होगा। सो ओलंपिक्स, LA ओलंपिक्स 2020 आ रही है, वॉच आउट। अमेरिका मुझको लगता है स्ट्रॉन्ग टीम होगी। बिल्कुल, एज पर मोंटी ध्यान रखना पड़ेगा। हमने भारत के खिलाफ भी देखा, चाहे 2024 की बात करें, जिस तरीके से यूएस ने पाकिस्तान को जिससे हराया था, साथ साथ वही नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं द पुश टीम इंडिया अगेंस्ट द बॉल व्हेन वी टॉक अबाउट द यूएस टीम। यस, यूएस टीम ऐसी टीम है जो अंडरडॉग्स होती है, पर क्या है ना, काफी जो अमेरिका में जो क्रिकेट जब स्ट्रांग होती है, जस्ट देख लो, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक कंग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजा था, गुड लक, आई एम रूटिंग फॉर यू, ऐसे मैसेज लिखा। जब डोनाल्ड ट्रंप क्रिकेट के ऊपर ध्यान देता है ना,
फिर अमेरिका में आपको वो पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। जो भारत में इतना दीवाने होते हैं क्रिकेट के लिए, अमेरिका भी ऐसा ही हो जाए ना, फिर क्रिकेट के लिए ग्लोबली बड़ी अच्छी बात है। पर आपको मालूम है एक ही पावर हाउस है, वो है भारत संभालता है जो भी चलता है वर्ल्ड क्रिकेट। और बिल्कुल, और ये पावर आती कहां से? पावर आती है आप सभी फैंस की चेयरिंग से, क्योंकि हम जितना सपोर्ट करते हैं, जितना प्यार करते हैं, उतना ही वो परफॉर्म करते हैं। नेवरदलेस आपने एक शब्द यूज किया, ध्यान, ध्यान देते हैं, ध्यान। तो जब हम यंग स्पिनर्स की बात करते हैं, क्या लगता है स्पिन इज मच मोर देन द टर्न, इट्स मच मोर देन द कंट्रोल। What advice Monty Panesar, the spin wizard himself, will give to the young spinners, खासतौर से crucial matches में? ये लोग आप क्या होता है ना, स्पिन क्या होती है, आप स्पिन में T20 जब खेलते हो आप सोचते हो मैं धीरे डालूंगा, बड़ा छक्का बजेगा, और फिर विकेट भी आप ले सकते हो। आप देखो हरमीत सिंह ने कैसे बॉल को ड्रिफ्ट किया, फिर बॉल टर्न होती है, वो भी एक यंग स्पिनर है, क्या अच्छी तरह से गेंदबाजी उसने भी की, 4 विकेट ली लास्ट गेम में। सो मैं ये कहना चाहता हूँ दैट जो स्पिनर है ना, स्पिनर को ये सोचना चाहिए मैं बॉल कैसे घुमाऊं, उंगलियां कैसे बजाऊं एंड विकेट कैसे निकालूं, ये चीज चाहिए। फिर आप गेम का डिफरेंस दिखाना चाहते हैं, सो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। विकेट कैसे मैं निकालूं, ये मत सोचो रन कैसे रोकूं। बिल्कुल। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मॉन्टी, इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू फॉर ऑल द इनपुट्स। यानी रन्स को रोकना है, विकेट्स को लेनी है, मैच को जीतना है, पॉइंट टेबल पे पॉइंट अर्जित करके चढ़ना है, सेमीफाइनल से फाइनल्स में कप लिफ्ट करके जीतना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। यू कीप ऑन cheering for Bharat, because Team India is the most deserving team when we talk about in this ICC Men's T20 World Cup 2026. Namaskar.